हे पार्थ, यद्यपि मैंने कुछ ही यज्ञों का वर्णन यहाँ पर किया है, लेकिन और भी बहुत से यज्ञ वेदों में सविस्तार दिए गए हैं। उन सभी को तन, मन, धन तथा इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा ही संपन्न होने वाला जान। अतः अब तुम इनके स्वरूप को तथा क्रियाओं के द्वारा ही कठिनता से संपन्न होने वाले जानकर इनसे मुक्त हो जाओगे, अर्थात इनसे उदासीन हो जाओगे। तब निश्चित ही इन यज्ञों, जिनमें द्रव्य एवं कर्म दोनों की ही प्रधानता है, की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर उसी को तुम धारण करोगे। क्योंकि हे परंतप, संपूर्ण संचित प्रारब्ध एवं क्रियमान कर्म ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ में ही वे समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि प्रभु ने ज्ञान में स्थित होकर द्रव्य यज्ञ एवं शरीर, इंद्रियों एवं मन के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों का वर्णन कर दिया है, लेकिन आत्म जिज्ञासुओं से वे स्पष्ट कर रहे हैं कि इन यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ ही ऐसा यज्ञ है जिसमें धन की तथा शरीर, इंद्रियों एवं मन के क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। वेद का तो स्वभाव है कि वह पार्श्विक, आसुरी एवं दैवी पुरुषों के लिए भी उनकी योग्यता अनुसार यज्ञ का विधान करेगा ही करेगा, लेकिन जिज्ञासुओं का कर्तव्य है कि उन यज्ञों में से अपनी बुद्धि की शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए सहज में ही ज्ञान को प्रकाशित करने वाले किस यज्ञ का चुनाव करें। प्रभु ने तो आत्म जिज्ञासुओं को चुनाव करने का भी अवसर नहीं दिया है, बल्कि स्वयं से ही उनके लिए ज्ञान यज्ञ का स्तवन कर उसकी सर्वश्रेष्ठता का बखान कर दिया है। मानो महात्मा अर्जुन ने मौन प्रश्न किया हो कि आपने बहुत से यज्ञों को तो प्रकाशित कर दिया, लेकिन इन यज्ञों में से भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जो सुख साध्य हो, क्रियाहीन हो। निश्चित रूप से श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ का ही वर्ण करेगा। इसलिए भी महात्मा अर्जुन ने यहाँ संपूर्ण यज्ञों में से श्रेष्ठ यज्ञ कौन है, ऐसा प्रश्न किया है। माना कि द्रव्य यज्ञ करने वाले भी द्रव्य को ब्रह्म ही समझते हैं, लेकिन जिनके पास दान देने के लिए धन से सेवा करने के लिए धन ही न हो, अथवा अष्टांग योग आदि कठोर क्रियाओं को करने के लिए स्वस्थ शरीर न हो, धन पाप के द्वारा अपहरण कर लिया गया हो और शरीर योग से छिन्न भिन्न हो गया हो, लेकिन उसमें आत्मज्ञान की जिज्ञासा हो, तो फिर वह क्या करे? अथवा महाराज परीक्षित जैसा जो शापित हो गया हो, जो न जप तप योग ही कर सकता हो और जिसके पास जीवन भी बहुत कम बचा हो, लेकिन आत्म जिज्ञासु हो, तो वह क्या करे? उसी के लिए प्रभु ने उत्तर दिया है कि वह पुरुष ज्ञान यज्ञ का संपादन करे। संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान के ऐसा कहने से स्पष्ट है कि वेद में चाहे जितने भी यज्ञों की बात की गई हो, उन संपूर्ण यज्ञों का फल एकमात्र ज्ञान यज्ञ से ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने उन कर्मवादी साधकों पर गहरी चोट की है जो समझते हैं कि बिना प्राणायाम अथवा ध्यान समाधि के अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिलती ही नहीं हैं। महाराज को मन में हंसी तब आती है जब योग वासिष्ठ में वर्णित चुडालोपाख्यान की याद आती है। चुडाला को गुरु कृपा से सत्संग करते करते आत्मज्ञान हो गया, लेकिन वह तत्काल ही आत्मशक्ति से संपन्न नहीं हो पाई। अतः लीला विनोद के लिए रिद्धि एवं सिद्धि की प्राप्ति हेतु गुरुजनों से यौगिक क्रियाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कुंभक प्राणायाम मांग लिया। तत्पश्चात 2-4 वर्षों में ही अनिमा, लघिमा, गरिमा, वसीता, उसीता तथा अन्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। यदि उस आख्यायिका को कोई आत्म जिज्ञासु पढ़े तो वह निश्चित रूप से ही यही समझेगा कि बिना यौगिक क्रियाओं के आत्मशक्ति, सत्ता एवं सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होती।
अर्थात रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। आश्चर्य की बात तो वहाँ देखने को तब मिलती है जब वन प्रदेश में संन्यास लेकर रहने वाले अपने पति शिखी ध्वज को उसने जप तप योग रूप क्रियाओं से विरत कर दिया है। वहाँ स्पष्ट ही देखने को मिलता है कि चुड़ाला के द्वारा बताए हुए आत्मचिंतन से ही वे कालांतर में आत्मज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत बार तो उसने रात्रि में आकर उन्हें ज्ञान में समाधि से जगाने का हर संभव प्रयास किया है, अर्थात चेतन समाधि से विरत करने का पूरा प्रयास किया है। 24-24 घंटे समाधि के नहीं टूटने पर उसने उन्हें अपने योग बल से समाधि से विरत किया है, जबकि उस महात्मा पुरुष ने यौगिक क्रियाओं का एक अंग भी स्पर्श नहीं किया था, अर्थात प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास नहीं किया था। इतना ही नहीं, उस राजा शिखी ध्वज की सर्वज्ञता को देखकर तो आश्चर्य ही हो जाता है, जब उन्होंने संकल्प बल से ही अपनी धर्म पत्नी चुड़ाला के द्वारा यौगिक क्रियाओं के द्वारा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, भेष बदलकर देवदूत बनकर आकाश मार्ग से उनके पास प्रकट होना तथा अपनी धर्म पत्नी के द्वारा ही देवदूत के रूप में आत्मज्ञान दिया जाना, यह सब कुछ जान लिया। भगवती चुड़ाला ने भी उस समय अवश्य सोचा होगा कि रिद्धि सिद्धि एवं नवनिधियों को मैंने कठिन यौगिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया। उन्हीं सिद्धियों को इन महापुरुष ने केवल ज्ञान में स्थित होकर प्राप्त कर लिया है। भले ही योगिनी चुड़ाला ने आत्मज्ञान होने के उपरांत आत्मशक्ति प्राप्त करने के निमित्त कठिन यौगिक क्रियाओं का आश्रय लिया हो, लेकिन यदि वह इन यौगिक क्रियाओं को नहीं भी करती तो भी ये संपूर्ण सिद्धियां कुछ ही वर्षों में अपने आप उसके पास प्रकट हो जाती। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट ही देखा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के द्वारा जो अपने काल में संपूर्ण भूमंडल के स्वामी होते हैं, संपूर्ण राजपद त्याग कर संन्यास लेकर वन प्रदेश में चले जाने के उपरांत कुछ ही वर्षों में संपूर्ण सिद्धियों ने उनको वरण किया है। भले ही उन महापुरुष ने अपने या पराये के लिए उन रिद्धि सिद्धियों का उपयोग नहीं किया है। प्रभु ने इस मंत्र के द्वारा संपूर्ण यज्ञों का फल केवल ज्ञान यज्ञ में ही भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहकर निश्चित रूप से अपने आत्म जिज्ञासुओं को परम विश्राम देने का प्रयत्न किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान ने वेद से प्रकट हुए संपूर्ण यज्ञों को द्रव्य यज्ञ की ही संज्ञा दे दी, अर्थात ज्ञान यज्ञ को छोड़कर संपूर्ण यज्ञ को अत्यंत तुच्छ करके रख दिया, इसलिए कि वे संपूर्ण यज्ञ आसन अशन वसन देश काल अवस्था शुद्धि अशुद्धि तथा विधि निषेध की अपेक्षा रखने वाले तथा अति कठिनता से ब्रह्म फल को देने वाले होते हैं, किंतु ज्ञान यज्ञ एकमात्र सद्गुरु की अपेक्षा रखने से अति सुख साध्य एवं शीघ्र ब्रह्म फल को देने वाला होता है। तीसरे अध्याय में महात्मा अर्जुन का प्रश्न था कि ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है, तो प्रभु ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि कर्म योग से ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान योग में ही होती है। अतः अब यह बात अलग है कि इस ज्ञान योग में जिसने साधु पुरुष का सेवन नहीं किया है, जिसे सद्गुरु प्राप्त नहीं है, जिसने पूर्व जन्मों में ज्ञान का साधन नहीं किया है, उसके लिए यह श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है। जैसे सूर्य सबके लिए सुखदायक है, लेकिन जिसे बुखार लगा है उसके लिए तो दुखदायक ही है। प्रभु ने कहा कि ज्ञान में स्थित होकर करोगे कर्म और फल होगा ब्रह्म, गुरु आज्ञानुसार करोगे ज्ञान यज्ञ फल मिलेगा ब्रह्म। महात्मा अर्जुन ने कौतूहलवश पूछा कि जिस ज्ञान योग की श्रेष्ठता आप बता रहे हैं वह कहाँ प्राप्त होता है, किस अवस्था में तथा किस काल में प्राप्त होता है। इसके उत्तर में
प्रभु ने कहा, हे पार्थ, वह ज्ञान तत्वज्ञानी सद्गुरु के पास जाकर मिलता है। उनके यहाँ जाकर संपूर्ण सिद्धांतों सहित अपने आप को समर्पित कर भली भांति निष्कपट भाव से सेवा शुश्रूषा करते हुए वास करो तथा उनके प्रसन्न होने पर आध्यात्मिक प्रश्न समर्पित करो, जिससे वे सद्गुरु निश्चित रूप से तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसे जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं हो सकोगे। इतना ही नहीं, इस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को संपूर्णतया पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे। प्रभु ने इन 2 मंत्रों के द्वारा बड़ी ही कुशलता से अर्जुन के हृदय में व्यंग्यात्मक चोट देकर लज्जा का संचार करना चाहा। महात्मा अर्जुन ने प्रभु को तो सद्गुरु बना ही लिया है, फिर भी यह ज्ञान कहाँ, किसके द्वारा, किस अवस्था में प्राप्त होगा, ऐसा पूछना शोभा नहीं देता है। लेकिन वे मोह से घायल चित्त वाले करे भी तो क्या। नारद जी की बंदर के जैसी मुख आकृति को देखकर भगवान शंकर के 2 गण मधुर व्यंग के द्वारा परस्पर में विनोद किए जा रहे थे। ओह, क्या छवि है, क्या सुंदरता है, देख रहे हो मित्र? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सृष्टि में ऐसी सुंदरता तो भगवान विष्णु की भी सुनी नहीं जाती। अतः विश्व सुंदरी क्या, विश्व सुंदरी की आत्मा भी इनके गले में जयमाला डाल देगी। उनके द्वारा अपनी व्यंग्यात्मक प्रशंसा को सुनकर भी उसे सच मानकर नारद जी उचक उचक जाते थे। ओहो, प्रभु की माया की मार भी कैसी है, जिसने नारद जी जैसे वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा योगी जपी तपी के चित्त को भी अपने अधीन कर लिया था, जिससे वे व्यंग में विनोद को भी समझ नहीं पा रहे थे। ठीक वही कहानी अर्जुन जैसे महायोद्धा एवं परम तपस्वी की हो गई है। भगवान भी सोच रहे हैं कि किसके पाले आज पड़ा मैं, कि पहले तो इसने गुरु बना लिया और जब आत्मज्ञान की गंगा बहाने लगा तब पूछ रहा है कि वह ज्ञान योग रूपी गंगा कहाँ मिलेगी। भगवान को विवश होकर उपहास भी करना पड़ रहा है कि किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ जहाँ वह तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश कर देगा, जिससे इस प्रकार की अज्ञानता को तुम पुनः स्वीकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वह स्वयं बता देगा कि तुम्हारे सहित यह सारा संसार कृष्ण में है और तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे सहित संसार और संसार के संपूर्ण प्राणियों में समाया हुआ है। अब साधक इस मंत्र का स्वयं के लिए गूढ़ात्मक तत्व देखें। भगवान ने आत्म जिज्ञासुओं को उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस ज्ञान में संपूर्ण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म ज्ञान बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाकर प्राप्त करने के लिए संदेश रूप उपदेश दिया है, जिसके पास जाकर आप निष्कामी हो जाते हैं, संपूर्ण सिद्धांत रूपी अलाप प्रलाप छोड़ देते हैं, मौन अवस्था उतर जाती है आप में, जगत से तथा भगवान के पास वाचाल होते जाते हैं। उसकी सन्निधि मात्र से तो जान लेना कि वह ब्रह्म ज्ञानी है। यदि सच में आप मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, तो सहज ही आपके साथ ऐसी घटना घटेगी। उसके पास क्या लेकर जाएं, क्योंकि एक वेश्या के पास जाने के लिए कामी पुरुष बहुत से अर्थ धन को लेकर जाता है। जिस अर्थ को बहुत प्रयत्न से उपार्जन करता है, तभी वह वेश्या को प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार भले ही प्रभु ने अर्थ, धर्म और काम रूपी द्रव्य अर्थात धन को छोड़कर जाने को कहा है, लेकिन मन में वास करने वाली आध्यात्मिक संपत्ति को साथ ले जाने को कहा है। यदि आप आत्म जिज्ञासु हैं तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा और आध्यात्मिक श्रद्धा, इन 5 संपत्तियों के साथ सद्गुरु के पास जाते हैं तो आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य होता है। यह 6ठी संपत्ति ही है समाधान। शम, दम, उपरति, तितिक्षा
तथा श्रद्धा, इन 5 चरणों के साथ जब आप सद्गुरु के पास जाते हैं तो उसके हाथों से, उसकी आँखों से, उसकी वाणी से आपके लिए समाधान बरसता है। यदि उसके पास जाते ही आपका मन सम शांत हो जाता है तो आपकी इंद्रियों में दम अर्थात इंद्रियों का अपने अधिकार में हो जाना प्रकट हो जाता है तथा दम से तितिक्षा प्रकट हो जाती है। तितिक्षा के उपरांत वैराग्य की स्थिति हो जाती है। फिर तो आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट हो ही जाती है। फिर तो जैसे सांप के पास जाने पर भय बरसता है, वेश्या के पास काम बरसता है, उसी प्रकार आपके लिए भी उसके पास आप्त कामता रूप समाधान बरसने लगता है। प्रभु ने एक तरफ संपूर्णता से ज्ञान को प्रतिष्ठित किया है तो दूसरी तरफ संपूर्ण काम को ज्ञान में ही लीन कर दिया है, इसलिए कि कर्म की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते उसे वे ज्ञान का रूप देना चाहते हैं। जिस प्रकार झाड़ियों में उलझ जाने पर, फंस जाने पर आप धीरे धीरे ही निकल पाते हैं, उसी प्रकार आप अज्ञान रूपी वन में नाना प्रकार के सिद्धांत रूपी कटीले पौधों में, झाड़ियों में फंस गए हैं तो सद्गुरु ही धीरे धीरे वहाँ से निकालता है। अज्ञान में प्रश्न आपके मन के चारों तरफ घेरा डालकर बैठे हुए हैं। वे भी अज्ञान रूपी असंख्य पर्दे हैं जो सद्गुरु के द्वारा चुने जाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से ही गिरते जाते हैं, छिन्न भिन्न होते जाते हैं। क्या साधन लेकर जाएं वहाँ पर, क्योंकि सद्गुरु के पास जाने के लिए कुछ भेंट भी चाहिए उसके चरणों में चढ़ाने के लिए। तो मानो भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि धन लेकर जाएं आप उनके पास। यदि गृह त्यागी ब्रह्मचारी हैं आप, तब तो सब कुछ त्याग करके एकमात्र सम, दम, उपरति, तितिक्षा तथा आध्यात्मिक श्रद्धा लेकर जाएं। और यदि गृहस्थाश्रमी आत्मजिज्ञासु हैं आप, तो तन, मन, धन एवं बाल बच्चों में से कुछ बचाकर मत रखना, क्योंकि ये सब धन ही तो हैं। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि 10% दान देने वाले धन में से ही कुछ धन लेकर उसके पास चलूं, बल्कि इन सब को ही समर्पित कर देना। राजा जनक ने 10% में से उन्हें कुछ नहीं दिया, अपितु अंतिम चरण में प्रश्न का उत्तर पाकर चाबी ही दे दी राज्य की गुरुदेव के चरणों में, और राज्य सहित राजा जनक गुरुदेव के चरणों में समर्पित होता है। ऐसा कहते हुए कि अपना सर्वस्व भेंट कर दिया। राजा होने का स्वाभिमान होता है, जीव का सर्वस्व स्वाभिमान ही तो है। अतः उस महापुरुष ने अपने स्वाभिमान रूप सर्वस्व को ही दान कर दिया और कुछ ही दिनों में विदेह हो गया। वह दृष्टापना सध गया, कोई चिंता नहीं रही। घोषणा कर दी उसने कि गुरुदेव चाहे इस शरीर से जो भी कुछ करावें, वाणी से जो कुछ भी बुलवावें, अब उनका विषय है। ऐसा संकल्प करके तन, मन, धन, राज्य समर्पित करता है वह, और विदेहता उसे प्राप्त हो जाती है। आप भी महाराज जनक जैसे या भगवान सुखदेव जैसे सद्गुरु के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से विधेय हो जाते हैं। उस सद्गुरु के पास जाकर जो बहुत कुछ जानते हैं वे भी कहते हैं कि गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते। बहुत से सिद्धांत हैं, लोक मत और वेद मत। दोनों मतों को अच्छी प्रकार जानने वाला साधक यह कहता है कि हे प्रभु, अब तक मैंने जो जाना है या जान रहा हूँ उससे शांति नहीं मिल रही है। इससे सिद्ध होता है कि मेरा जानना ही नहीं जानने के बराबर है। विवेक ख्याति होना तो दूर, परम अनुभूति होना तो दूर, बल्कि वह जानकारी और भी बंधन कारक हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि मैंने जो जाना है वह असत्य जाना है। अतः उस असत्य को अर्थात जानने के अहंकार को मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना कहते हैं। साष्टांग दंडवत का तात्पर्य होता है
संपूर्ण अंगों से समर्पण, और संपूर्ण अंगों का तात्पर्य होता है अब तक सुने हुए, माने हुए, पढ़े हुए, अनुभव में आए हुए संपूर्ण सिद्धांत। इस प्रकार साधक कहता है कि गुरुदेव, अब मुझे जो जानना चाहिए वही जनावे, जो मुझे मानना चाहिए वही मनावे, जो मुझे कहना चाहिए वही कहलावे। अब रक्षा करें गुरुदेव, रक्षा करें, मुझ शरणागत पर अब कृपा करें, कृपा करें। जैसे महात्मा लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से 13वें साल में अध्यात्म ज्ञान की मांग मांगी थी, वैसे ही आप जल्दबाजी वहाँ न करें। जल्दीबाजी करना भी तो क्यों है? जब सब कुछ दे ही दिया उन्हें, तो फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी प्रसन्नता की प्रतीक्षा करें। जब लंबे काल तक उनकी प्रसन्नता आपके लिए बरस रही हो, तो आप जान लें कि कभी न कभी वे पूछने वाले हैं कि तुम चाहते क्या हो। वैसे अवसर को पाकर आप उनके चरणों को पकड़ लें या हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो मुझे चाहना करनी चाहिए, मैं वही आपसे चाह रहा हूँ। हे प्रभु, आप सच में बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, बंधन और मोक्ष की पहेली क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, दोष और निर्दोष की कहानी क्या है। आसक्ति और अनासक्ति को जना दें, कर्म और अकर्म को बता दें, ज्ञान और अज्ञान को सुना दें। यह जगत है या कुछ और है, माया की इस पहेली को बुझा दें। सनातन है, पुरातन है आप, आपकी कृपा से ही जानता हूँ मैं। हे अजन्मा अविनाशी प्रभु मेरे, अब मुझे भी बतावें कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण तो हूँ नहीं, क्षत्रिय तो हूँ नहीं, वैश्य और शूद्र भी तो हो सकता नहीं, क्योंकि यह सब मानने से तो मूर्खता ही आती गई मेरे में। अतः बता दे हैं प्रभु कि मैं कौन हूँ। माता है कौन सच में, पिता को भी बता दें। भाई बांधव की पहेली फिर से बुझा दें, बुझा दे बाल बच्चों की पहेली को कि सचमुच में यह सब क्या है। घर गांव कौन मेरा है, देश भी नहीं जानता मैं। फिर उपदेश की कहानी को सच सच बता दें। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, यह मरता जीता कौन है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति होती कैसे है। तुरिया की कहानी तो मेरे लिए मौन है, देवता गंधर्व किन्नर यह क्या बला है। योग लग्न ग्रहवार तिथि यह कला कैसी है, सच है या झूठ का पुलिंदा है, इसे तो बतला कर बतावें कि मैं कौन हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की कहानी को बताकर बतावें कि मनवंतर क्या है, क्या सच में मैं और तू है, मेरा और तेरा है। यदि नहीं तो फिर बतावें कि मैं कौन हूँ। जो पूछा है मैंने उसको तो बता ही दें, पर जो पूछा नहीं मैंने लेकिन पूछना चाहिए था, जिसे जानते हैं आप बतावें उसे भी। यह सब पहले बुझाकर बतावें कि मैं कौन हूँ। भक्त भी होते हैं क्या जो भगवान खड़ा करते हैं, कुछ तो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। सांख्य मतावलंबी तत्व का बखान कर प्रकृति की सत्ता बताते हैं। अनुवादी तो अणु का जोड़ ही ब्रह्म है, ऐसा ही सुनाते हैं। शक्ति के उपासक बतावें ब्रह्म शक्ति को, शैव शिव ब्रह्म हैं, ऐसा ही कहते हैं। वैष्णव के मत से विष्णु ही ब्रह्म है, वे कहते हैं चराचर जगत उन्हीं का रूप है। क्या सच है क्या झूठ है, यह सब जानते हैं आप। अतः सच सच बताकर बतावें कि मैं कौन हूँ। निर्गुण हूँ या सगुण हूँ, सगुण है या निर्गुण है कि दोनों ही नहीं है, या दोनों ही हैं या कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या है, इसे भी बताकर बतावें कि मैं कौन हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि मैंने देर क्यों की आपके चरणों में आने में। चलें, मैं तो नहीं आया, मेरी मूर्खता ही थी, पर आप क्यों नहीं आए मुझ पर दया करने को, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते थे कि वह मारा मारा फिर रहा है। दिन मास वर्ष बीते,
बहुत पूछते पूछते उसको, फिर आप मौन क्यों थे देखते हुए भी? हे प्रभु, इसे भी बतावें, फिर बतावें कि मैं कौन हूँ। अब इन्हीं प्रश्नों को आए राग चंद्रकोश में गाएं। मैं कौन हूँ गुरुदेव, दया करके बता दो ना। मैं तू की पहेली क्या, कृपा करके जता दो ना। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत सृष्टा जगत क्या है, नाम और नामी की कहानी क्या है, सुना दो ना। विष्णु ब्रह्मा शिव क्या है, देवों की नगरी क्या है, क्या सच में है नरक स्वर्ग की पहेली सुना दो ना। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, मन बुद्धि क्या है, यदि है तो जता दो ना। माया त्रिगुण क्या है, सभी मोहित हुए जिससे, यदि माया की नगरी में फंसा हूँ तो छुड़ा दो ना। महाराज क्या जाने कि सगुण है वो कि निर्गुण है, जो सच में है वो तो सच में है, उसे सच में बता दो ना। ध्यान रहे कि जब तक वह संपूर्णता से अपना न हो जाए, अर्थात ऐसा लगने न लग जाए कि गुरुदेव ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है, तब तक प्रश्न करने एवं उत्तर पाने में जल्दबाजी मत करना।